हेलो फ्रेंड, ये है पार्ट 5 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12th का। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जिसमें से कि हम प्री फर्टिलाइजेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें 2 प्रोसेस थी, गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीटोजेनेसिस में जो है गैमीट का फॉर्मेशन होता है, उस गैमीट जनरेट होता है, वो प्रोसेस को हम गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। और जब उनका ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम गैमीट ट्रांसफ़र बोलते हैं। जब अब उसके बाद जो हमारा जो है नया दूसरा इवेंट आता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। उस प्रोसेस को जो है हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और इसको हम सिंगगैमी भी बोलते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें देखने को है कि जब फीमेल गैमेट जो है मेल गैमेट से मिल नहीं पाती, उनका फ्यूजन नहीं हो पाता है, तो फीमेल गैमेट जो है अकेले ही जो है न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करती है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। तो इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि सिंगगैमी या फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। तो इस बेसिस पे फर्टिलाइजेशन 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स वगैरह में। और जब बॉडी के अंदर होता है तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल और ह्यूमन वगैरह में। अब हमारा तीसरा इवेंट आता है लास्ट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो इसके बाद 2 चीज़ हमारी बनती है जब उन मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। सबसे पहले हमारा जायगोट बनता है, उसके बाद हमारा एम्ब्रियो बनता है। तो जायगोट जो है वाइटल लिंक है एक स्पीसीज से, मतलब एक स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए कि उसकी जो मतलब कि स्पीसीज़ है वो लगातार जो है बनी रहे एक जनरेशन दूसरे जनरेशन पे। उसकी वाइटल लिंक है जायगोट। जायगोट जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो है बॉडी के बाहर बनेगा, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, वहीं जायगोट बनेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन जो है बॉडी के बाहर होता है तो जायगोट भी बाहर ही बनेगा। इसी तरीके से इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो है जायगोट बॉडी के फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। अब जब जायगोट बन जाता तो उसके बाद हमारी जो है एम्ब्रियो बनता है, और जिस प्रोसेस के थ्रू जो है जायगोट से एम्ब्रियो बनता है उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। और जायगोट जो है एम्ब्रियो कैसे बनता है उससे पहले उसको जो है सेल डिवीज़न और सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू, उस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। अब ये सेल डिवीज़न और सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आप पढ़ चुके होंगे। सेल डिवीज़न से जो है मतलब सेल का डिवाइड होना, इस प्रोसेस से जो है जायगोट जो है मतलब उसकी सेल्स में जो है क्या इंक्रीज़ होता है, उसकी सेल्स जो है लगातार बढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती हैं। और उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि जब बहुत सारी सेल बन जाती है तो उसमें से अलग अलग सेल्स के ग्रुप को जो है डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है, उनको एक फंक्शन दे दिया जाता है कि इन सेल को ये काम करना है। तो ये हमारा सेल डिफरेंशिएशन होता है। तो ये हमारे ये इवेंट ख़त्म हो चुकी हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद जो है कुछ चीज़ हम आप इसमें देख लेते हैं, लास्ट ये पार्ट है इस चैप्टर का। तो एनिमल जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहला है ओविपेरस, दूसरा है विविपेरस। जो ओविपेरस होती हैं वो फर्टिलाइज्ड एग को जो है ले करते हैं, जो कि बहुत हार्ड कैल्सरस सेल्स से कवर होता है। जो एग होता है उनका बहुत ही हार्ड कैल्सरस सेल से जो है कवर होता है, इन्वायरमेंट में रखा हुआ होता है घोंसले वगैरह में, जैसे आपको पता ही होगा। और इंक्यूबेशन के बाद जो है उसमें से, यानी कि जब उसमें पूरी तरीके से ऐसे गर्माहट के बाद मतलब गर्मी मिल जाती है उसके बाद जो है उसमें से जो है यंग वंस निकल आती हैं। दूसरे टाइप की जो होते हैं वो हमारे विविपेरस होती हैं, जो सिंपली जायगोट जो है फीमेल बॉडी के अंदर जो है सिंपली जो है और न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है और बॉडी से बाहर डिलीवर हो जाता है।
अब इसमें इन दोनों ये जो टाइप के दो टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उसमें से जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म होती हैं उन उनके जो न्यू यंग वंस होती हैं वो ज़्यादा प्रॉपरली जो है उनको केयर मिल पाती है और प्रोटेक्शन मिल पाती है, क्योंकि वो जो है बॉडी के अंदर रहती हैं, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर रहती हैं, तो इसलिए उनको जो है एम्ब्रियोनिक केयर मिल पाती है, पूरी तरीके से उनको न्यूट्रिएंट मिल जाता है और प्रोटेक्शन भी अच्छी तरीके से उनको मिलती है, बजाय कि जो एग जो हैं, जो अंडे जो हैं वो बर्ड्स वगैरह के घोंसलों में बाहर इन्वायरमेंट में पड़े रहते हैं, उनको खतरा रहता है। एक चीज़ और देख लेते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओव्यूल के अंदर जाइगोट बनता है और उसके बाद जो है जाइगोट बनेगा तो उसके बाद जो उसकी फूल पत्तियां हैं और स्टेमेंस हैं ये सब जो है मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं, यानी कि फूल पत्ती जो है गिर जाएंगी, बस उससे जो है पिस्टल अटैच्ड रहेगा प्लांट से। और एक और चीज़ आपको इसमें देखनी है कि प्लांट के अंदर जो है जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और ओव्यूल का जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट का एम्ब्रियो बन जाता है और ओव्यूल का जो है सीड बन जाता है और ओवेरी का जो है फ्रूट बन जाता है जब प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। और ये जो फ्रूट होता है इसके बाहर जो है एक बहुत मोटी लेयर होती है, वॉल होती है, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करती है उसको, जो कि फंक्शन में प्रोटेक्टिव होती है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 का। तो अगली वीडियो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।